द पर्पज ऑफ यूजिंग पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल? क्यों यूज होता है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल? टू एनालाइज इंडस्ट्री एनवायरमेंट या टू एनालाइज कंपटीशन इन द इंडस्ट्री. अकॉर्डिंग टू पोर्टर, एनवायरमेंट मीन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन कंपटीशन, और कंपटीशन को एनालाइज करना है इन इंडस्ट्री, तो हम क्या यूज करेंगे? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल. एक नंबर मिला. क्या लिखा हुआ आपने? टू एनालाइज द इंडस्ट्री एनवायरमेंट. ठीक है. लिस्ट 5 फोर्सेस इन द मॉडल. थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स, threat of substitute, bargaining power of supplier, bargaining power of customer and competitive rivalry. और उसके बाद for each of these 5 forces list 3 factors that could affect the strength of the forces. तब हर एक की 3-3 आपने फैक्टर्स बताने थे. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में कोई 3 बैरियर टू एंट्री बता देंगे. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, स्विचिंग कॉस्ट, या तीसरी बात क्या की जा सकती है? अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स. और उसके बाद थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर 3 पॉइंट थे हमारे पास. बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर 3 पॉइंट थे हमारे पास. कंपैटिटिव राइवलरी 5 पॉइंट थे, कोई 3 लिखे जा सकते हैं. अब ये 10 और 2 12 नंबर लूज करना क्या कमाल है? किसी को 12 नंबर पूरे मिले हो यहां से तो क्या करना चाहिए? गोली मार देनी चाहिए. मतलब ये भी 12 नंबर हमने पूरे नहीं लेने तो फिर कहां से मार्क्स लेने हैं? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ कल्चर आइडेंटिफाइड बाय स्कीन? आर्टिफैक्ट्स, एस्पाउस्ड वैल्यूज, द पैराडाइम. नहीं भी ये मॉडल आता तो एलिमेंट्स लर्न किए वहां से भी लिखा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय एसबीयू? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है? ब्रांच या डिवीजन ऑफ द एंटिटी इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. क्वेश्चन नंबर 5, तामीर कंस्ट्रक्शन कंपनी या यूएई बेस्ड एंटिटी हैज एम्बिशंस प्लान्स टू डेवलप मेजर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान थ्रू अ सब्सिडियरी कंपनी. द पेरेंट कंपनी प्रिंसिपल ऑफिस इन दुबई इज लार्जली मैनेज्ड बाय expatriate executive who are committed to a policy of a highly centralized control of the company. Financial resources are reluctant to delegate financial powers to the overseas industries. As the chief executive officer of the subsidiary, you are required to advise the parent company of the advantages of pursuing a highly centralized financial policy. Identify disadvantages of pursuing such a centralized policy. तो 3 एडवांटेजेस और जो डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस थे वो क्या थे? इसके डिसएडवांटेजेस. इट रिजल्ट इनटू डीमोटिवेशन ऑफ लोकल मैनेजर, इट रिजल्ट्स इनटू स्लो डिसीजन मेकिंग, एंड टॉप मैनेजमेंट हैव टू फोकस ऑन ऑल इश्यूज सो दे कैन नॉट मेक टाइम फॉर कंसीडरिंग अदर इश्यूज. या लोकल मैनेजर्स हैव बेटर नॉलेज अबाउट लोकल कंडीशन, थ्रू सेंट्रलाइज दे कैन नॉट मेक बेटर डिसीजन. और क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई अ मॉडल और टेक्निक दैट यू माइट यूज टू कैरी आउट फॉर एन एनालिसिस ऑफ एन एंटिटी एंड इट्स एक्टिविटीज. एक्टिविटीज को एनालाइज करने के लिए कौन सा मॉडल है? पोर्टर वैल्यू चेन, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज. अ मैक्रो एनवायरमेंटल एनालिसिस, पेस्टल. एन इंडस्ट्री एनालिसिस, पोर्टर 5 फोर्सेस. अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, SWOT एनालिसिस. क्या औखा था इसके अंदर? क्या औखा क्वेश्चन कौन सा था? सारा रटा, बीच में हाँ कोई 4-5 नंबर कॉन्सेप्ट पूछे गए. कमिंग फ्राइडे को हमारा टेस्ट हो रहा है. जिन लोगों ने ये टेस्ट फेल किया है कल प्लीज साथ फाइन लेके आएंगे, गेट पे एंट्री नहीं मिलेगी. जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया वो भी कल फाइन लेके आएंगे, गेट पे एंट्री नहीं मिलेगी नेक्स्ट 1 वीक तक. भाग जाओ, कल मिलते हैं.
कैसी बातें हैं हमारे बीच में। फ्राइडे को हमारा टेस्ट हो रहा है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4 का टर्म टेस्ट हो रहा है हमारा। चैप्टर 4 में अगर हम वापस आए, चैप्टर 4 ये क्लास में होगा, क्लास में होगा ये टेस्ट भी हमारा क्लास में होगा। चैप्टर 4 में वापस आ जाएं। तो पास्ट पेपर क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे। ऑटम 19 का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। स्प्रिंग 19, ऑटम 18, स्प्रिंग 18 कवर कर लिया। चलिए फिर आए ऑन पेज 82। पेज 82 स्प्रिंग 18 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 8 + 3 11 मार्क्स के लिए। फॉर 3 मार्क्स ब्रीफली डिस्कस द 3 की एट्रीब्यूट्स ऑफ हाईली चेंज अडेप्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो अब बुक में से एलिमिनेट हो गया ये टॉपिक, तो इसको काट देंगे। हमारे सिलेबस में अब नहीं रही बात, पिछली बुक में थी बात, अब ये खत्म हो गई है। 7-8 नंबर के लिए क्वेश्चन टेस्ट किया उसने पार्ट बी। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस द 7 फैक्टर्स mentioned in the 7S model presented by McKinsey that SL may considering while implementing the above change. Human resource function of Xi'an Limited SL has been outsourced to Talent Hunt Limited THL for past many years. कंपनी ने अपना HR डिपार्टमेंट जो है वो आउटसोर्स किया हुआ है। However, the management of SL is not pleased with some of the newly hired personnel recruited on the recommendation of THL. So, SL ने अपना HR डिपार्टमेंट आउटसोर्स किया हुआ है THL को, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को, कि कोई भी बंदा चाहिए तो THL जो है वो अपॉइंट करके इन्हें देगी। लेकिन पिछले कुछ टाइम पीरियड में उन्होंने जो बंदे दिए उनमें कोई अच्छे बंदे उन्होंने अपॉइंट करके नहीं दिए, गंदे बंदे दिए। फर्दर कॉन्ट्रैक्ट विद THL इज एक्सपायरिंग इन 2 months, और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी 2 months में एक्सपायर होने जा रहा है। एंड THL हैज डिमांडेड 25% इंक्रीज इन फी ऑन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो आगे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने के लिए 25% एक्स्ट्रा फी भी रिक्वायर कर रहे हैं। द मैनेजमेंट ऑफ SL इज कंसीडरिंग नॉट टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट विद THL and intends to establish an in-house human resource function, और कंपनी ने सोचा कि उनकी बजाय हम क्या करते हैं, अपना ही इंटरनल डिपार्टमेंट बना लेते हैं। सो कंपनी अपना HR डिपार्टमेंट बनाने जा रही है। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस द 7 फैक्टर्स मेंशन्ड इन द 7S मॉडल presented by McKinsey that SL may consider while implementing the above change. तो शायद सेम हमने एग्जाम्पल कवर भी की है 7S की लास्ट में, कि कंपनी अपना कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बनाने जा रही थी, तो क्या 7S फैक्टर में चेंज आएगा। सो कंपनी का ये जो डिसीजन है इन हाउस HR डिपार्टमेंट बनाने का, ये क्या है, स्ट्रैटेजी है। कंपनी जब डिपार्टमेंट बनाएगी तो उससे क्या होगा, आपके चार्ट में जो है वो एक नई पोजीशन असाइन होगी लोगों को, तो ये स्ट्रक्चर चेंज होगा। इस डिपार्टमेंट ने कैसे कम्युनिकेशन करनी है, कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उससे सिस्टम चेंज होगा। डिपार्टमेंट बनाने के लिए कुछ नए लोग अपॉइंट किए जाएंगे, तो स्टाफ चेंज होगा, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी हाउ टू परफॉर्म HR फंक्शन, तो स्किल्स चेंज होंगी। और क्या होगा, स्टाइल, इनको कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट की जाएगी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, रिगार्डिंग ट्रेनिंग या मोटिवेशन लाइक पे लेवल सेट करना, तो उससे स्टाइल चेंज होगा। और साथ बिलीव्स जो है वो कंपनी के अंदर क्रिएट हो जाएंगी कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो है वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मैनेज की जा रही है रादर देन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेम वही एग्जाम्पल, वही वर्डिंग ऑलमोस्ट सारी के सारी यहाँ पे रटा ही लिखना था। उससे पीछे स्प्रिंग 17 में क्वेश्चन टेस्ट किया जो हम कवर कर चुके हैं।
ऑटम 16 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया फॉर 5 मार्क्स, आइडेंटिफाई 5 external factors which would necessitate change in strategies and policies of business organization. Give 2 examples of changes relevant to each external factors. External triggers for change, pastoral factors, और हर एक की 2-2 एग्जाम्पल्स भी देनी है. लाइक पॉलिटिकल फैक्टर की एग्जाम्पल हो सकती है टैक्सेशन या प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन. इकोनॉमिक फैक्टर की एग्जांपल्स हो सकती है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेक्स रेट. इसके अलावा सोशल फैक्टर की एग्जांपल हो सकती है चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस या एजिंग पॉपुलेशन. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की एग्जांपल हो सकती है डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी दैट अफेक्ट द बिजनेस थ्रू डाउनसाइजिंग, डीलेयरिंग. इकोलॉजिकल फैक्टर की एग्जांपल हो सकती है यूज ऑफ रिसोर्सेज या पॉल्यूशन. और लीगल फैक्टर की एग्जांपल हो सकती है कोई से 2 लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, साइबर लॉ, कंपटीशन लॉ, कोई से 2 लॉ की एग्जांपल दी जा सकती है. उससे पीछे एग्जामिनर ने टेस्ट किया फॉर 7 मार्क्स, लिस्ट एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द हार्ड एंड सॉफ्ट फैक्टर्स as stated in the McKinsey 7S model of change which should be considered for successful implementation of strategic change. तो 7S फैक्टर है, सीधे सीधे वॉमिट कर दो. 7 नंबर 3 दफा हो चुका है ये टेस्ट पास्ट में. स्प्रिंग 16 में 7 मार्क्स के लिए, स्प्रिंग 18 में 8 मार्क्स के लिए, और अभी पिछले पेपर ऑटम 19 में कोई 7 मार्क्स के लिए. उससे पीछे ऑटम 15 में ये चैप्टर टेस्ट हुआ फॉर 7 मार्क्स. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बाय कंपैटिटर्स हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अल्फा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ATL. Business rival continuously strive to introduce new methods, processes and products to consolidate their competitive advantage. To survive in this challenging environment, ATL is forced to review its internal strategies from time to time. Explain briefly how ATL should proceed while reviewing its change management strategy. कंपनी को अपनी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में कैसे प्रोसीड करना चाहिए. मीन चेंजेस लाते वक्त किन बातों का ख्याल करना चाहिए, किन बातों का ख्याल करना चाहिए. आंसर चाहिए मुझे इसका. चैप्टर 4 में से ढूंढ के आंसर दें मुझे. चेंजेस लाते वक्त आपको किन बातों का ख्याल करना चाहिए. कितने मार्क्स हैं? 7 मार्क्स. चेंजेस लाते वक्त किन बातों का ख्याल करना चाहिए. हमने कोई गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग चेंज पढ़ी कहीं पे? गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग चेंज के पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है क्या नीड फॉर चेंज एंड व्हाट स्ट्रेटेजिक चेंज रिक्वायर. फिर आपको क्या करना है, केयरफुल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज करनी है टू रिमेन स्टिक ऑन द चेंज. फिर आपको क्या करना है, लीवर्स फॉर चेंज जो है वो फॉलो करने हैं. कौन से लीवर्स? अल्टीमेटली कमिटमेंट और क्लियर अंडरस्टैंडिंग की बात तो पहले पॉइंट में हो गई. तो साथ आपको क्या करना है, रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस करवाने हैं. साथ आपको क्या करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है. दैट शुड बी 2 वे रादर देन लिसनिंग एज वेल एज एक्सप्लेनिंग. उसके बाद मैनेजमेंट की बात होगी ऊपर दूसरी गाइडलाइन में. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आपने चेंज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रैंक, रिलेशनशिप रीडिफाइन करने हैं, रिवाइज करना है CSF और KPIs को, और क्या करना है, एम्प्लॉय शुड बी गिवन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. लीवर्स और गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग चेंज में से 7 पॉइंट बनेंगे. कोई मॉडल अप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो कि 7S फैक्टर को कंसीडर करना है, जैमिनी 4 आवर्स को कंसीडर करना है, नहीं 3 स्टेजेस को फॉलो करना है. मॉडल भी अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन मेनली कहाँ से बात आएगी, गाइडलाइंस एंड टूल्स टैक्टिक्स फॉर चेंज. एक औखा क्वेश्चन था आइडेंटिफाई करना कि आंसर लिखना क्या है. उससे पीछे टेस्ट किया स्प्रिंग 15 में फॉर 6 मार्क्स.
Zen Courier Company ZCC is a mid-sized courier company and in the past was reconciled with its market follower status as three companies dominating the business. मीन तीन बड़े बिजनेस हैं जिनमें से एक ZCC है, कोरियर कंपनी. Recently ZCC has negotiated an agreement with Global Courier, a leading international courier company. Global Couriers would make equity investment in ZCC and also provide technical expertise to ZCC to enable it to be an important player in the courier business in the country. तो कंपनी क्या करने जा रही है? एक ग्लोबल कोरियर लीडिंग इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करने जा रही है. Global Courier would make equity investment in ZCC and also provide technical expertise to ZCC to enable it to become an important player in the courier business in the country. Mean ZCC में Global Courier investment करने जा रही है. This significant expansion in the scale and scope of ZCC business would require major changes in the organization structure and involve redundancy of several employees beside introduction of new employees with relevant skills. Explain briefly the factors which ZCC would need to consider for successful change implementation. Successful change implementation के लिए क्या factors consider करने चाहिए? तो factors हमारे पास क्या है? 7S factors consider करने चाहिए. एग्जामिनर ने इसके आंसर में लीवर्स, टूल्स, टैक्टिक्स फॉर चेंज लिखे. एक कमिटमेंट ऑफ द लीडर होनी चाहिए फॉर चेंज, स्ट्रेटजिक चेंज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, रिवॉर्ड सिस्टम नए इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए टू वे. या इसके फैक्टर्स में हमने कहीं पे कोई पेज 200 समथिंग पे कुछ स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज मैनेजमेंट पढ़ी थी. एजुकेशन, फैसिलिटेशन, पार्टिसिपेशन, निगोशिएशन, मैनिपुलेशन, पावर कोर्शन, वो भी लिखे जा सकते हैं. एग्जामिनर ने उनको और टूल्स टैक्टिक्स को कंबाइन करके आंसर दिया. लेकिन उसे मैंने डिस्कस किया, यार फैक्टर्स तो चैप्टर में सिर्फ एक ही मॉडल में बताए गए हैं और वो 7S मॉडल ही 7 फैक्टर्स की बात कर रहा है. तो कहता हाँ वो भी एक्सेप्टेबल है. क्यों? जब कोई मॉडल नहीं बताया गया कौन सा अप्लाई करना है तो फिर आप ऑन जनरल बातें कर सकते हो, उसमें 7S भी अप्लाई कर सकते हो. फैक्टर्स क्या कंसीडर करने चाहिए? इवन 4Rs भी फैक्टर्स है जो आपको फोकस करने चाहिए. क्या ख्याल है? या टूल्स टैक्टिक्स भी लिखे जा सकते हैं, स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम रेजिस्टेंस भी लिखी जा सकती है. मीन ओपन है आंसर, कुछ भी लिखा जा सकता है. हाँ, ये दो स्प्रिंग 15, ऑटम 15 में जो क्वेश्चन आए थोड़े कंफ्यूजिंग थे कि आंसर देना कहाँ से है. हम बाकी हर पेपर में उसने मॉडल स्पेसिफाई किया कि कहाँ से आपको आंसर प्रोवाइड करना है. कुछ क्वेश्चन हमें और मिलेंगे ऑन पेज 80. पेज 80 क्वेश्चन 30. इन द रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, dynamic organization have to continuously anticipate the impact of these changes on their business and introduce modification in their organization structure to enable them to improve and further consolidate their competitive advantage. Mean complex dynamic environment में आपको नई नई changes लाना पड़ती हैं, competitive advantage gain करने के लिए innovation लाना पड़ती हैं. Identify and describe the factors which make it necessary for business to introduce changes in their organization structure. फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से बिजनेस में चेंजेस रिक्वायर है. इंटरनल फैक्टर्स भी हैं 4, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं 6. तो कुछ 2-3 एक्सटर्नल बता दो, 2-3 इंटरनल मिक्स करके 6 बातें की जा सकती. 10 पॉइंट है हमारे पास. Briefly explain the strategies which are usually adopted to overcome the resistance to change in an organization. तो 6 strategies हम कवर कर चुके हैं. Education, facilitation, participation, negotiation, manipulation, power or coercion. And question 31. Change happens continually within organization and their markets.
Strategic development inevitably results in some change which needs careful management. Differentiate between proactive and reactive change, planned or unplanned. Differentiate between incremental and transformational change. ये भी differentiate किया जा सकता है. And question 32, explain the three stages in the change process as identified by Levin: unfreeze, move, refreeze, straightforward, रटा, जो पास में 2-3 दफा टेस्ट भी हो चुका है. और अभी तक जो टेस्ट नहीं हुआ इस चैप्टर में से, एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स फ्रॉम जैमिनीज 4 R's ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज. रीफ्रेम, रीस्ट्रक्चर, रिवाइटलाइज, रिन्यू. मीन हेडिंग नहीं आती तो ये लो हेडिंग भी आपको बता दी हैं, इनको एक्सप्लेन कर दो. सो क्या टेस्ट नहीं हुआ चैप्टर 4 में से अभी तक? इसका पहला पेज 73 पूरा का पूरा टेस्ट नहीं हुआ. नेचर, एक्सटेंट, रिएक्शन टू चेंज अभी तक टेस्ट नहीं हुआ. सेकंड पेज 74 पे जाएं तो इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज अभी तक टेस्ट नहीं हुआ. पेज 75 पे जाएं तो चेंज स्पॉन्सर, चेंज एजेंट, स्टेक होल्डर ऑफ चेंज अभी तक टेस्ट नहीं हुआ. पेज 76 पे स्किल्स फॉर मैनेजिंग चेंज अभी तक टेस्ट नहीं हुआ. और पेज 78 से जैमिनीज 4 R अभी तक टेस्ट नहीं हुआ. इन ऑलमोस्ट आधा चैप्टर अभी तक रहता है टेस्ट होना. ज्यादा क्या टेस्ट हुआ है? 4 दफा 7S मॉडल, 3 दफा लीविन्स फोर्स फील्ड एनालिसिस थ्योरी, और 1 दफा एक्सटर्नल ट्रिगर्स, और 1 दफा लीवर्स फॉर चेंज टेस्ट हो चुका है. तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 बिजनेस मैनेजमेंट का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया. पीछे रह गया हमारे पास बिहेवियरल स्टडीज के 5 चैप्टर, और 1 चैप्टर हमारे पास एंड पे IT और IS का. सो क्या करेंगे हम? पहले चैप्टर 6 कवर करेंगे, 7 कवर करेंगे, 8 कवर करेंगे. 9-10 में जाने से पहले हम चैप्टर 11 कवर करेंगे, क्योंकि 9-10 इजी चैप्टर्स हैं तो वो एंड पे प्रेशर में रखे जा सकते हैं. चैप्टर 11 भी मुश्किल नहीं है, इजी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है. क्यों? 15 मार्क्स का पेपर है वहाँ से, इसलिए हम 9-10 में जाने से पहले चैप्टर 11 कवर करेंगे ताकि उसकी टेस्टिंग जो है वो 2-3 दफ़ा हो चुके. 9-10 की एंड पे एक टेस्ट भी हो गया तो इनफ होगा. और टारगेट है हमारा कोई मैक्सिमम भी गया तो 20 जनवरी तक हमने सिलेबस जो है वो वाइंड अप करना है विद प्रैक्टिस, विद टेस्ट, विद लर्निंग. एंड पे हम क्या करेंगे? डेली एक चैप्टर, छोटे चैप्टर कभी 2 कर लेंगे, बड़ा चैप्टर डेली 1, कोई 9-10 टेस्ट इस तरह से होंगे हमारे. और उसके बाद हम 31 जनवरी को क्लासेस वाइंड अप कर देंगे. फरवरी में फिर आपने क्या करना है? एक मॉक देना है, और उसके बाद 2-3 दिन पढ़ के पेपर देने चले जाना है. पेपर इजीली पास हो जाएगा. लेकिन पास करने के लिए अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लो कि BM का 100% सिलेबस आपको 31 जनवरी तक कवर करना है. अगर कोई चीज़ फरवरी में चली गई तो पेपर रिस्क पे चला जाएगा. अब वो पिछला अगर आपका रहता है तो आपने कैसे कवर करना है, ये आपको खुद से प्लान प्रिपेयर करना है कि 31 जनवरी तक, अभी तक कोई मेरे ख्याल में 6-7 संडे हैं आपके पास, तो संडे का टाइम आपने लगा के कवर करना है, या डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा दे के कवर करना है. लेकिन वो पिछला आपको 31 जनवरी तक कवर करना होगा. हमारा टारगेट है डेली हमने 2 पेज कवर करने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम इजीली 20 जनवरी तक सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे. सो होपफुली कल हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे. अभी आपके कुछ टेस्ट हमारे पास आ गए, वो देखते हैं उनमें क्या हालात रहे.